कहन राज को करन मन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति हेत, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूं। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। प्रति समय स्वयं की सत्ता का बोध, स्वयं की सत्ता की जागृति, आत्म जागृति ही धर्म है। आचार्य कुंद कुंद देव रचित प्रवचन सार ग्रंथ की 80वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। जो अरिहंत को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जानता है, वह निज आत्मा को जानता है। और उसका मोह लय को प्राप्त होता है। बहुत ही मार्मिक यह गाथा है। अरिहंत भगवान को जानता है, ये कहा है। अरिहंत भगवान के सामने हाथ जोड़ता है या मस्तक झुकाता है या घुटने टेकता है, ऐसा जीव निज आत्मा को जानता है, ऐसा नहीं कहा है। जो अरिहंत भगवान को जानता है वह निज आत्मा को जानता है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये बात कहते थे। गणधर देवों की उपस्थिति में
100 इंद्रों की उपस्थिति में तीर्थंकर भगवान की वाणी में यह आया कि तू परमात्मा है ऐसा नक्की कर, तू परमात्मा है ऐसा निर्णय कर, और तू परमात्मा है ऐसा अनुभव कर। फिर वे कहते थे कि जो पर्याय में अभी परमात्मा नहीं हुआ है, ऐसे हम सब, उनकी बात तो दूर, मगर जो पर्याय में भी परमात्मा हो चुके हैं, ऐसे अरिहंत भगवान को भी कि ये परमात्मा है ये नक्की नहीं हुआ, निर्णय नहीं हुआ और अनुभव नहीं हुआ। पहले ये तो निर्णय होने दो कि आप परमात्मा हो। भगवान ने तो ये कहा था कि तुम परमात्मा हो, और गुरुदेव कहते थे पहले ये निर्णय करने दो कि आप परमात्मा हो। फिर वे आगे कहते थे कि आप परमात्मा हो ये कब नक्की होगा, जब मैं परमात्मा हूं ऐसा निर्विकल्प अनुभव होगा, तब आप परमात्मा हो ये नक्की होगा। क्योंकि निश्चय प्रकट हुए बिना व्यवहार होगा कैसे। निज आत्मा की अनुभूति रूप जो निश्चय प्रकट होने पर ही ये परमात्मा है ये नक्की होता है। मगर भगवान की दिव्य ध्वनि में यह आया कि तू परमात्मा है, तुम स्वयं परमात्मा हो। चौबीस तीर्थंकरों में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान और 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान। पार्श्वनाथ भगवान को जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तब हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ था, और महावीर भगवान को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ वो शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। इसलिए यह कहा जाता है कि यह जो मार्ग है, यह मार्ग नर से नारायण होने का मार्ग नहीं, यह तो पशु से परमेश्वर होने का मार्ग है। गहराई से देखे तो यह ऐसा अलौकिक मार्ग है जो जीव से शिव होने का मार्ग है। प्रत्येक आत्मा ऐसा अनंत शक्तिशाली है, और अंतर यह है, कहीं कहीं आपने ये पढ़ा होगा कि आत्मा मरता नहीं है, आत्मा जलता नहीं है, आत्मा सुखता नहीं है, गीला होता नहीं है, मगर वितरागी भगवान की वाणी में ये जो आत्मा का स्वरूप समझाया है, उस स्वरूप बहुत बड़ा अंतर है। यहां ये कहा कि आप जो आत्मा परमात्मा है, दोनों में क्या भेद है। लोग कहते हैं कि आप परमात्मा है, मगर पूरे नहीं है। परमात्मा तो वो है, ऐसा कहते हैं। क्या परमात्मा है वो ऊपर, और हम जो भी है वो परमात्मा के अंश है। परमात्मा
एक अंश, ऐसे ही हम सब परमात्मा के अंश है। वितरागी भगवान ने ये कहा कि आप परमात्मा के अंश नहीं है, आप भी स्वयं परमात्मा है। वे कहते हैं कि परमात्मा एक बूंदी का लड्डू है और आप और मैं ये जो भी है ना, ये एक एक बूंदी है, परमात्मा का अंश, एक छोटा सा टुकड़ा। और यहां ये केवली भगवान ने कहा कि परमात्मा भी बूंदी का लड्डू है और मैं और आप सभी बूंदी के लड्डू है, बूंदी नहीं है। अंतर इतना है कि परमात्मा जो बूंदी के लड्डू है, उनके ऊपर से जो कागज आता है ना, बाजार से मिठाई खरीद कर लाते हैं, तो वो बूंदी के लड्डू के ऊपर से कागज निकल गया है और हमारे बूंदी के लड्डू के ऊपर वो कागज है। इसलिए वो जब चखते हैं तो भी मीठे रस का आनंद नहीं आता, वो कागज के कारण। आबाल गोपाल सभी को यह आत्मा अनुभव में आ रहा है, मगर उसमें वो राग के विकल्प का अनुभव ऐसा मानता है कि ये जो अनुभव में आ रहा है अरिहंत भगवान को यहां समझाया है कि को अरिहंत भगवान को जो द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, भगवान की जो चर्चा की है उन्हें भी भगवान कहा है, चींटी को भी परमात्मा कहा है, गाय भैंस को भी परमात्मा कहा है, मगर उनमें भी अंतर है। जो भगवान को परमात्मा कहा है वो पर्याय में भी भगवान हो चुके हैं और हम अभी पर्याय में भगवान हुए नहीं। ऐसा भी हो सकता है कोई व्यक्ति ये सुनकर के कि मैं स्वयं परमात्मा हूं, तो अपनी एक मूर्ति बना दी और मूर्ति बना करके मूर्ति रख दी। मैंने सुना है प्रवचन में कि मैं परमात्मा हूं, तो मैं स्वयं परमात्मा हूं, तो फिर मूर्ति बना करके फिर उसकी पूजा चालू कर दो। तो इसलिए कहा कि जो द्रव्य स्वभाव से परमात्मा है उनमें और जो पर्याय में परमात्मा है उनमें, उन दोनों में अंतर है। द्रव्य स्वभाव से जो परमात्मा है वो दृष्टि में लेने के लिए है और पर्याय से जो परमात्मा हुए हैं वे तो पूजा भक्ति करने योग्य है। इसलिए आप द्रव्य स्वभाव से शक्ति स्वरूप से परमात्मा है, इसलिए शक्ति स्वरूप से परमात्मा सुनकर के पूजा भक्ति चालू मत कर देना या करा देना, ये मैं स्वयं परमात्मा हूं। द्रव्य त्रिकाल पूज्य है और पर्याय प्रकट होने पर पूज्य है। इसका मतलब यह है कि आप यदि ये कहोगे, क्योंकि ये मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि मुझे थोड़े दिन के बाद में होने वाला है, और फिर वो ये भी कहते हैं कि थोड़े दिन के बाद फिर मैं भगवान होने वाला हूं, और उसका वो टाइम दिखाते हैं कि इतना टाइम बाकी है। जैसे अपन मिशन का टाइम बताते हैं ना कि आज से 417 दिन की देरी है, तो वो ये लोग कहते हैं कि मेरे को भी 417 दिन की देरी है, सम्यक दर्शन प्रकट होगा, केवल ज्ञान प्रकट होगा, तो आज से ही पूजा करना चालू करा दो। तो इसे कि पर्याय में भगवान होंगे तब पूजा भक्ति होगी।
इसलिए चींटी की आरती मत उतारना, कीड़े मकोड़े की आरती मत उतारना। उन्हें परमात्मा का इसके लिए कि वो भी आपके जैसे परमात्मा है, उन्हें नीचा मत मानो। तो फिर सामने कोई व्यक्ति मिलता है और अपन ने हाथ जोड़ करके ये प्रणाम किए, तो ये प्रणाम वो भक्ति नहीं है, उनकी पूजा आरती उतारने के लिए प्रणाम नहीं किए। एक संत के जीवन की एक घटना है, उनको एक शिष्य ने पैर छुआ, तो जब पैर छुआ तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने सामने हाथ जोड़ दिए, प्रणाम कर दिया। शिष्य ने भी प्रणाम किया था और गुरुजी ने भी हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। तो शिष्य को थोड़ा आश्चर्य लगा कि मुझे ये प्रणाम क्यों कहा, प्रणाम क्यों किया, मैं तो ऐसा अबोध अज्ञानी। तो वो गुरु ने कहा कि तू अपने को नीचा मत मान, ये तेरे सामने मैं प्रणाम जो करता हूं वो तुझे यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि तू भी कम नहीं है, तू भी परमात्मा है। तो तुझे याद रहेगा तेरे को जब प्रणाम करूंगा कि ये मेरे को प्रणाम क्यों करते हैं, इसलिए प्रणाम करते हैं कि तेरे को तेरी शक्ति की याद बनी रहे, अपनी शक्ति का भान निरंतर रहे, इसीलिए तेरे को परमात्मा कहा है। और प्रणाम करते तो प्रणाम का अर्थ आरती और पूजा मत समझना। जब अपन जय जिनेंद्र बोलते हैं तो जिनेंद्र भगवान को प्रणाम करते हैं। एक दूसरों को जब मिलते हैं तब जय जिनेंद्र नहीं बोलते, लोग बोलते हैं जय जिनेंद्र, मगर वो जय जिनेंद्र जो बोलना है वो इतना औपचारिक है कि जो बोलता है उसे भी और जो सुनता है उसे भी, दो में से किसी को भी यह पता नहीं है कि ये क्यों बोल रहे हैं। और उसमें भी खास रहस्य यह था कि आपने यदि किसी के सामने जाकर के जय जिनेंद्र बोला है तो आप क्या मानते हो कि सामने जो व्यक्ति आया उस व्यक्ति को मुझे आदर देना है या नहीं देना? तो उसको मैं जय जिनेंद्र बोलूंगा, तो आना उसको मुझे आदर देना है। अब 9 लोग वहां पर है जिनको जय जिनेंद्र नहीं बोलना है और एक व्यक्ति है जिनको आप जय जिनेंद्र बोलना चाहते हो। तो आपको यह लगता है कि जिसको मैंने जय जिनेंद्र बोला मैंने उसका आदर किया और बाकी 9 का नहीं किया। बात ऐसी है कि जिनको जय जिनेंद्र बोला तब उस व्यक्ति का नहीं, जिनेंद्र भगवान का आदर किया है। और इसलिए जिनेंद्र भगवान का आदर किया कि हे जिनेंद्र भगवान, जब मैं ऐसे सांसारिक व्यक्ति को मिलता हूं, ऐसे संसारी जनों को मिलता हूं, तब भी मैं आपको तो नहीं भूलता। सामने वो व्यक्ति है और कहा क्या कि ये सामने जो व्यक्ति आया मगर मैं आपको तो नहीं भूलता। वो भगवान को स्मरण करते तो भगवान का आदर किया। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र महाराज, मुझे तुम्हारी महिमा नहीं है, मुझे वो जिनेंद्र भगवान की महिमा है, इसलिए अपन जय जिनेंद्र करते हैं। अरिहंत भगवान को जो जानता है वो भाव समझता है कि जब भी आप किसी को मिलते हो और जय जिनेंद्र बोलते हो तब आपकी नजर में वो वितरागी और सर्वज्ञ जिनेंद्र भगवान कितनी बार स्मरण में आते हैं। आज तक एक भी बार नहीं आए होंगे। एक प्रकार का ये एक व्यवहार और एक औपचारिकता बन गई। फोन चालू करते हैं तो फोन की शुरुआत में जय जिनेंद्र,
फोन के अंत में जय जिनेंद्र, मगर चालू करते तब जय जिनेंद्र बोलते कुछ भी पता नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, एक आदमी ने फोन लगाया, फोन लगा के बोला हेलो जय जिनेंद्र, मेरे रुपये का क्या हुआ, रुपये मेरे को फटाफट भेज दो। अब सीधा जय जिनेंद्र के बाद रुपये, और जिनेंद्र भगवान तो खाली बोलने के लिए था। कुछ जागृति नहीं है, होश नहीं है। मेरे को मेरे रुपये चाहिए, मुझे आज शाम तक रुपये नहीं मिले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा चलो ठीक है जय जिनेंद्र। तो शुरुआत में भी जय जिनेंद्र, अंत में जय जिनेंद्र, मगर जिनेंद्र का भाव नहीं पता तो जय जिनेंद्र बोलने का मतलब क्या है। और इसलिए यहां ये बताते हैं कि आप जिनेंद्र भगवान का, अरिहंत भगवान का स्वरूप जानो, समझो और स्मरण करो। ये जिनेंद्र भगवान का आदर हुआ, जिनेंद्र भगवान को जाना। जिनेंद्र भगवान को जो जानता है वो निज आत्मा को जानता है, उसमें अंतर क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, अब वो समझो। ये जो जिनेंद्र भगवान को तो सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञपना प्रकट हुआ है। सर्वज्ञ का अर्थ यह है जो लोकालोक को जाने वे सर्वज्ञ। जिनेंद्र भगवान लोकालोक को जानते। ये कैसे सिद्ध होगा कि लोकालोक को जानने वाले हैं इस दुनिया में, कैसे सिद्ध होगा? न्याय दीपिका नाम का एक शास्त्र है और उसमें सर्वज्ञ भगवान की सिद्धि की है। ऐसे ही समंतभद्र आचार्य ने आप्त मीमांसा में, आप्त अर्थात सर्वज्ञ जिनेंद्र भगवान, आप्त मीमांसा में आप्त की सिद्धि की है, जिनेंद्र भगवान की सिद्धि की है। और उसमें यह बताया है कि सूक्ष्मांतरीत दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद यथा अनुमेय त्वतो ज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। ये कैसे पता चलेगा कि भगवान है, भगवान को मैं जानूं कैसे? तो पहले तो ऐसे कि सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती जो पदार्थ है, प्रत्यक्षा कस्यचिद यथा, वो मेरे प्रत्यक्ष नहीं है मगर किन्हीं किन्हीं के तो प्रत्यक्ष है और थे। जैसे यहां एक छोटी सी चींटी यहां पर है। अब मैं आपको पूछूं कि आप चींटी को जानते हैं? बोला, आपने कहा मैं नहीं जानता, मेरे को दिखाई नहीं देती चींटी। आपको नहीं दिखाई देती मगर मुझे तो दिखाई देती है। तो ऐसा हो सकता है कि जो पदार्थ हमारे ज्ञान में, जानने में नहीं आते हैं मगर वो किसी के जानने में आते हैं, इसलिए वे है। क्योंकि वो है ऐसा, जो उनका जो अस्तित्व है वो मेरे ज्ञान में नहीं, जानने में आने के कारण झूठा नहीं हो सकता। तो पहले ये कहा कि यह सूक्ष्म तो पदार्थ है, ये चींटी भी स्थूल है मगर वो आपको समझाने के लिए कि मुझे वो दिखाई देती है मगर आपको दिखाई नहीं देती। ऐसे ही राम, तो राम मुझे नहीं दिखाई देते, ये सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ। तो राम मुझे जानने में नहीं आते, मुझे नहीं दिखाई देते। तो राम थे कि नहीं? कि मेरे को राम नहीं दिखाई देते मगर रावण को तो दिखाई दिए थे, लक्ष्मण को दिखाई दिए थे, सीता को दिखाई दिए थे। इसलिए जो मेरे ज्ञान में नहीं, जानने में आते, ऐसा नहीं है वो किसी के ज्ञान में, जानने में नहीं आए थे। और
नरक जो है वो नरक मेरे ज्ञान में जानने में नहीं आता अभी, मगर श्रेणिक महाराजा के ज्ञान में तो जानने में आ रहा है अभी भी। तो ऐसा नहीं है कि जो दूरवर्ती पदार्थ है वो मेरे ज्ञान में जानने में नहीं आते, इसलिए उनकी सत्ता नहीं है। इसलिए सर्वज्ञ ऐसे है जैसे पर्वत है और पर्वत के पीछे आग लगी है और हमें यहां से सिर्फ धुआं दिखता है, वो आग नहीं दिखती। तो हम अच्छा अनुमान से उसमें ये क्या बताए, सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचित् यथा अनुमेय त्वतो ज्ञादि, जैसे अनुमान से अग्नि की सिद्धि होती है कि हमें धुआं दिखाई देता है इसलिए वहां पर आग होगी, मुझे वो धुआं दिखाई देता है आग नहीं दिखाई देती, मगर पर्वत के जो पीछे है उसे तो आग प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऐसे ही आत्मा का जो स्वभाव है जानना, मेरे ज्ञान में ये जितने संख्यात पदार्थ जानने में आते हैं, तो ऐसा भी कोई ज्ञान हो कि जो समस्त पदार्थों को जानने वाला हो, और उसी का नाम सर्वज्ञ है। एक व्यक्ति ने कहा सर्वज्ञ नहीं होते हैं। मैंने उसे पूछा कि सर्वज्ञ नहीं होते हैं तुझे कैसे पता चला, तूने खोज की सर्वज्ञ की, तूने कहां खोजा सर्वज्ञ को? तो उसने कहा मैंने पूरे विश्व में जाकर के सब जगह खोजा, मगर सर्वज्ञ भगवान नहीं में, सर्वज्ञ नाम के कोई होते ही नहीं है। सर्वज्ञ की सत्ता ही नहीं होती इस दुनिया में कि जो सबको जाने। फिर मैंने उसे कहा तूने सारे जगत को जाना, विश्व को जाना, ये पृथ्वी, तूने विदेह क्षेत्र में जाकर के देखा? विदेह क्षेत्र में सिमंदर भगवान आज भी है? तो उसने कहा हाँ मैंने वहां जाकर के भी देखा, मैंने जाना, वहां पर भी सर्वज्ञ नहीं है। उसने यहां तक कहा मैंने ऊर्ध्वलोक में जाकर के देखा, अधोलोक में जाकर के देखा, मध्यलोक में जाकर के देखा, यहां तक कि अलोक में भी देखा, मगर कहीं पर भी सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ होते ही नहीं है। मैंने कहा तूने सारे जगत में सब जगह देखा? उसने कहा हां। कहीं पर भी सर्वज्ञ नहीं है? उसने कहा ना। तो मैंने उसे कहा फिर तू सर्वज्ञ हो गया, क्योंकि तूने सब जगह देखा और सबको जो जानता वो सर्वज्ञ है, तो सर्वज्ञ सिद्ध हो गया। जो लोकालोक को जानता है वो सर्वज्ञ है, तो सर्वज्ञ की सिद्धि हो गई। तूने तो सब जगह जाकर के जान लिया और कहता है सर्वज्ञ नहीं है। मगर उसको तो यह सिद्ध करना था कि 100%, 100% कोई जानता नहीं है, ऐसा जानने वाला होता नहीं है। इसलिए उसने क्या कहा, मैंने इस जगत में 99.99 जगह पर जाकर के देखा, कहीं सर्वज्ञ नहीं है। उसे यह सिद्ध करना था सर्वज्ञ होता ही नहीं है। फिर मैंने उसे कहा कि तूने 99.99% जगत में सब जगह जाकर के देखा ना, वहां सर्वज्ञ नहीं है। तूने जो 0.01 नहीं देखा वहां सर्वज्ञ है। या तो अपनी अल्पज्ञता का स्वीकार कर या फिर सर्वज्ञ का स्वीकार कर, और अल्पज्ञता का स्वीकार होने पर ही सर्वज्ञ का स्वीकार होता है। और सर्वज्ञ भगवान तो वे है, जैसे एक व्यक्ति यहां रास्ते पर है, और 2 घंटे बाद चल करके
कोई व्यक्ति उस रास्ते पे आने वाला है, मतलब उस रास्ते पर आते आते 2 घंटे लगेंगे उस आदमी को, और एक व्यक्ति ऐसा है जो उस रास्ते पर ये व्यक्ति जो खड़ा है उसका इंतजार करता हुआ कि कब वो आएगा, कब वो आएगा, वो 2 घंटे के बाद में आएगा। वो पर्वत के शिखर पर एक व्यक्ति है, और पर्वत के शिखर पर जो व्यक्ति वहां पर पर्वत के शिखर पर है, उस व्यक्ति को तो अभी वो आता हुआ दिखाई देता है, 2 घंटे बाद नहीं, वो अभी आ रहा है, वो अभी दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति के लिए क्या होता है कि जैसे ही वो 2 घंटे बाद उस आदमी ने टर्न लिया और इसको दिखाई दिया, तो ये क्या कहता है, देखो अचानक आ गया, उसके लिए अचानक आ गया, तो था अचानक आ गया। और जो पर्वत के ऊपर वो देख रहा था 2 घंटे से, उसके लिए तो पता ही है कि आ रहा है। इसलिए दुनिया की जो घटना है अज्ञानी के लिए अचानक होती है, केवली भगवान के लिए सब घटना समय पर है, सुनिश्चित है। और इसलिए जिन्हें सर्वज्ञ की श्रद्धा हुई, केवली की श्रद्धा हुई, उन्हें आत्मा की श्रद्धा हुई, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा हुई, अनेकांत स्यादवाद की श्रद्धा हुई, निमित्त उपादान की, निश्चय व्यवहार की श्रद्धा हुई। ये जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है, ये सब उसी समय श्रद्धान में आते हैं जिस समय आत्मा अनुभव में आता है। एक साथ में ऐसा नहीं होता कि आज थोड़ी थोड़ी क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा हो गई, उपादान की श्रद्धा नहीं हुई। तो क्रमबद्ध पर्याय का प्रवचन सुन लिया, निमित्त उपादान का सुनना बाकी, ऐसा हो सकता है। श्रद्धा तो सबकी एक साथ में होती है, क्योंकि सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, ये तत्वा सूत्र में सूत्र है। एक आत्मा के स्वभाव को जिसने जाना, उसने केवली को जाना, अरिहंत को जाना, अरिहंत को जाना, उसने आत्मा को जाना। अब उसका जो रहस्य, वो रहस्य समझो। अरिहंत के पास में तो सर्वज्ञ अविव्य हो चुके, केवल ज्ञान है, लोकालोक को जानते हैं। यह है 13वां गुणस्थान। और यह है 4था गुणस्थान। बहुत सूक्ष्म विषय है। 13वां गुणस्थान है, वहां केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है। और 4थे गुणस्थान में तो केवल ज्ञान है नहीं। तो जो 4थे गुणस्थान में, 4थे गुणस्थान वाला, वो 13वें गुणस्थान वाले को कैसे जानेगा? जो 4थी कक्षा में पढ़ता है, वो कॉलेज में जो पढ़ता है, उनको कैसे जानेगा कि उनके पास में कितना ज्ञान है, कैसा है? तो वो जो रहस्य है वो ये है, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति में भगवान आत्मा जब अनुभव में आता है, तब अनंत गुणों की अभेद, अनंत शक्ति का अभेद एक रूप होकर के वहां अनुभव में आता है। भगवान आत्मा अनंत शक्तिशाली है, अनंत शक्तिशाली है। अब जिस समय वो आत्मा का अनुभव हुआ, अनुभव पर्याय में हुआ, तो पर्याय में जो अनुभव हुआ उसमें एक गुण, जैसे अनंत गुणों की एकता है ना,
तो ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, सुख गुण, एक एक गुण है। तो ये सब अनंत गुण और अनंत गुणों की वो एकता, एकता, अनंत गुणों की जो एकता है, वो एकता और स्वरूप ऐसा जो द्रव्य, वो द्रव्य रूप में आया। तो उसमें ज्ञान गुण होगा कि नहीं, अंदर अभेद रूप से वो आया कि नहीं। जब पूरी वस्तु मिला दी, जब चाय पी तो चाय की एक घूंट में वो दूध आया कि नहीं, चाय आई कि नहीं। तो वो जो उसके अंदर सब मिला हुआ है, जो भी अंदर डला है, और सब में वो व्याप्त, ऐसा एक एक प्रदेश पर, आत्मा के असंख्य असंख्य प्रदेश पर अनंत गुणों का जो व्याप्त होना है, यहां अनंत गुण, यहां अनंत गुण, यहां अनंत गुण, यहां अनंत गुण, एक एक प्रदेश पर अनंत गुण। और अनंत 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 गुण जो है वो अलग अलग नहीं कि यहां के अनंत गुण अलग, यहां के अनंत गुण अलग, ऐसा नहीं। वरना अनंत गुण यहां के अलग और यहां के अलग मानोगे तो अलग अलग द्रव्य हो जाएगा, वो एक द्रव्य कैसे रहेगा। इसलिए अनंत गुणों का असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होना होता है, मगर कहना यह चाहते कोई प्रदेश ऐसा नहीं होता जहां एक गुण भी न हो। अनंत गुण, अनंत शक्ति भी उसमें गर्भित है। जैसे ज्ञान गुण बताया ने, तो ज्ञान गुण है, वो गुण है, कुछ ऐसा है जो 47 शक्ति है ना, 47 शक्ति, उस ऐसी 47 शक्ति आत्मा में नहीं है। 47 शक्ति ही नहीं है, अनंत शक्ति है। और अनंत शक्ति में मुख्य 47 शक्ति बताई। नई कितने है? नई है वो, नई अनंत है, नई अनंत प्रकार है। ये तो मुख्य रूप से कहा, निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, ये नई अनंत है। और उसमें मुख्य ऐसा करके ज्यादा से ज्यादा भेद किए तो 47 नई के भेद बताए। जैसे नई अनंत है क्योंकि श्रुत ज्ञान की जो पर्याय है वो श्रुत ज्ञान की पर्याय अनंत है, एक एक पर्याय का नाम नई है। जैसे शक्ति अनंत है, अब ये बात समझना, तो भगवान आत्मा जब अनुभव में आया तो अनंत शक्ति अनुभव में आई होगी कि नहीं? भेद रूप, अभेद रूप में अनुभव में आई अनंत शक्ति। अनंत शक्ति भगवान आत्मा की एक समय की पर्याय में अनुभव में आई, और अनुभव में आए और पर्याय का सामर्थ्य इतना, अनंत शक्तिशाली द्रव्य की अभेद अखंड ऐसे द्रव्य का अनुभव उस पर्याय में हो। तो 47 शक्ति में एक शक्ति ये है ना, 47 शक्ति में सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति नाम की एक शक्ति है। तो जब ये पूरा द्रव्य, ये जो पूरा द्रव्य इस समय की पर्याय में अनुभव में आया, तो इसमें क्या है? अनंत शक्ति है, अनंत गुण है, उसमें सर्वज्ञत्व शक्ति भी अंदर है। तो जब पर्याय में पूरा द्रव्य अनुभव में आया तो सर्वज्ञत्व शक्ति शामिल है उसके अंदर ही। इसलिए अनुभव में अपना सर्वज्ञपना जो है वो भी अभेद रूप से आ रहा है। माने अरिहंत भगवान को जो जानता है, अरिहंत भगवान माने सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ को जानता है माने अपनी सर्वज्ञत्व शक्ति का वहां पर अभेद रूप में अनुभव पर्याय में हुआ। उसने परमात्मा पने को यहां पर अनुभव किया। ये समझने के लिए, पचने के लिए भी ऊपर से ही जाएगा, क्या सर्वज्ञत्व शक्ति और क्या यह बताना जरूरी है। ये
पर्याय में जो द्रव्य का अनुभव होता है उसमें अनंत गुण अभेद रूप से एक पूरा द्रव्य वो अनुभव में आता है। अब जो आत्मा का स्वभाव है ना, वो सर्वज्ञत्व शक्ति माने अपने को भी जाने और पर को भी जाने। सर्वज्ञ भगवान ही ने कहते कि जो अपने को ही जाने ऐसा नहीं, लोकालोक को जो जानते हैं वे सर्वज्ञ है, सर्व को जाने वे सर्वज्ञ। इसलिए वो एकांत से मत पकड़ना कि पर को जानता ही नहीं है। हर समय ये ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, मैं अपने को ही जानता हूं, अपने को ही जानता हूं। वो अपेक्षा समझना कि किस अपेक्षा से ये कहा कि मैं अपने को जानता हूं और किस अपेक्षा से ये कहा कि पर को जानता हूं। जब ज्ञान में पर का प्रतिबिंब पड़ता है तब ज्ञान में ज्ञेय जैसा आकार होता है। इसलिए उस ज्ञान का विषय कौन था वो बताने के लिए कहा कि ज्ञान ज्ञेयाकार होता है, और इस अपेक्षा से यह कहा कि ज्ञान है वो पर को जानता है। ये प्रवचन सार है। समय सार समझना आसान है, प्रवचन सार कठिन है। समय सार का जो विषय वो तो दृष्टि का विषय सिर्फ बता दिया ने, उसमें भेदों में इतना जाने का बहुत ज्यादा नहीं है कि मैं आश्रव नहीं हूं, मैं बंध नहीं हूं, मैं संवर नहीं हूं, निर्जरा नहीं हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। और यही कारण है इसमें बुद्धि की बहुत जरूरत पड़ती है। इसलिए दुनिया में कितनी यूनिवर्सिटी में ये प्रवचन सार को अभी पढ़ाया जा रहा है। प्रवचन सार इतना यूनिवर्सिटी के सिलेबस से पहले रखा गया, समय सार को नहीं रखा। इसमें वो बच्चा जो उसके जो बुद्धि जो उसके पास में है, इसमें बुद्धि चाहिए। बिल्कुल बुद्धि को खाली करके बैठे होंगे ना और फिर प्रवचन सार पढ़ने बैठेंगे, विषय समझ में नहीं आएगा। 1905 में अंग्रेजी में अनुवाद हो चुका था प्रवचन सार का। रशिया में भी बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं आज प्रवचन सार को पढ़ते हैं। पर को जानता हूं उसकी अपेक्षा को वो समझता है, और स्व को जानता हूं वो अपेक्षा को समझता है। किस अपेक्षा से? यदि कहोगे कि पर को जानता ही नहीं है, मैं तो पर को जानता ही नहीं हूं, पर को जानता ही नहीं हूं, अपने को ही जानता हूं, अपने को ही जानता हूं, मैं तो अपने को ही जानता हूं। तो फिर आत्मज्ञान और केवल ज्ञान में अंतर क्या रहा? नहीं तो ये भेद क्यों बताए कि चौथे गुणस्थान में आत्मज्ञान और 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान? ये क्यों कहा कि चौथे गुणस्थान में तो निज आत्मा को जाना, मगर अभी पूरा जो लोकालोक है उनके द्रव्य गुण पर्याय को ऐसा स्पष्ट थोड़ी जानता है। स्वरूप को समझा है जगत का। जगत का स्वरूप समझा है, वो 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान होगा। 5 प्रकार के ज्ञान है ना, वो ज्ञान का स्वरूप अब सूक्ष्म है। ये 80 नंबर की गाथा है।
और आज पर्युषण का 8वां दिन है। ये गाथा इतनी महत्वपूर्ण है। मेरे जीवन में इतने हजारों शास्त्रों की गाथाएं याद हुई हो, उनमें सबसे पहले जो याद हुई थी, सभी शास्त्रों की सबसे पहली गाथा जो आई, वो गाथा ये है, असी गाथा। जो जान दी अरहंतम दव्वत गुणत पज्जयते ही सो जान दी अपाणम मोहो खलु जादि तत्सलयम। प्राकृत भाषा में। पांच प्रकार के ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। इन पांच प्रकार के ज्ञान, तीन ज्ञान है ना, वो तो अज्ञान के भेद है, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। तो जो मति ज्ञान है वो किसको जानता है? मति ज्ञान स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। श्रुत ज्ञान है वो स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। अवधि ज्ञान है वो अकेले पर को जानता है। मनोपर्य ज्ञान है वो अकेले पर को जानता है। और केवल ज्ञान है वो स्व और पर दोनों को जानता है। इसका भाव समझने जैसा, इसके पीछे कारण ही ऐसे ही नहीं का। चौथे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक आत्मा का जो ज्ञान होता है वो मति श्रुत ज्ञान की पर्याय में होता है। मति श्रुत ज्ञान से आत्मा जानने में आता है छद्मस्त जीवों को। तो इसलिए कहा कि ये जो मति श्रुत ज्ञान से आत्मा जानने में आता स्व, और ये सब जो पदार्थ पड़े, ये शरीर है बाहर का, ये सब जो पर, वो पर को किस ज्ञान से जानते हैं? वो कोई दूसरा ज्ञान नहीं, वही मति श्रुत ज्ञान। मति श्रुत ज्ञान से स्व का भी ज्ञान होता है और मति श्रुत ज्ञान से पर का भी। वो स्व और पर दोनों को जानता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। और अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, ये ज्ञान ऐसे है कि वैसा नियम है कि वे ज्ञान सिर्फ पर को जानते हैं। वो ज्ञान सिर्फ पुद्गल को जानते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक 5 इंद्रिय और मन की सहायता के बिना इंद्रियों की जरूरत नहीं है उसमें। इसलिए उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है। और कैसा प्रत्यक्ष कहा है? पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा है। अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान को भी। मगर कौन सा पारमार्थिक प्रत्यक्ष? विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष। और केवल ज्ञान को कहा है सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष। तो अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान जो है, अवधि ज्ञान से वो 5 इंद्रिय मन की सहायता के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों का ज्ञान होता है, अरूपी का नहीं।
रूपी माने पुद्गल, पुद्गल माने पर, माने अवधि ज्ञान से मात्र पर का ज्ञान होता है। और मन पर ज्ञान जो है, मन पर ज्ञान से वो कौन सा पदार्थ जाना, दूसरों के मन में जो है वो पदार्थ, वो मन पर ज्ञान से जानने में आता है। मन पर ज्ञान भावलिंगी मुनियों को होता है। तो अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान, ये मात्र पर को जानने वाले, और केवल ज्ञान सर्व को माने स्व पर, सभी को। अब ये बताइए कि ये जो 5 ज्ञान है, इन 5 ज्ञान में स्व को जानने वाले ज्ञान कितने हैं और पर को जानने वाले ज्ञान कितने हैं? कि स्व को जानने वाले ज्ञान हुए 3, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान, और पर को जानने वाले ज्ञान हुए 5। ये सोपर को तो जानता था ना, ये सोपर को जानता है 5, तो स्व को जानने वाले 3 है और पर को जानने वाले 5 है। तो मेजॉरिटी किसकी हुई? पर को जानने वाले ज्ञान की। इसलिए आज के बाद कभी किसी को बोलना मत कि मैं तो पर को जानता ही नहीं हूं, पर को जानता ही नहीं हूं, पर को जानता, क्योंकि ज्यादा पर को जानने वाला ज्ञान तो ज्यादा है। इसलिए अपेक्षा समझे बिना कहीं भी कुछ भी मत लगाना। इसलिए यह सिद्धांत समझना जरूरी था। एक ज्ञान का विषय है, पर को जानता है, और वो जो है वो दृष्टि का विषय है। समय सार में जो लिया ना, दृष्टि का विषय, अर्थात कि वहां पर भी उसकी अपेक्षा समझना, किस अपेक्षा से, क्योंकि दृष्टि के विषय में भी पर को नहीं जानता ऐसा नहीं। दृष्टि का जो विषय है उसमें भी सर्वज्ञत्व शक्ति शामिल है ना। तो सर्वज्ञत्व शक्ति तो स्व पर दोनों को जानते रूप परिणमित होती है। उस शक्ति का कार्य क्या है? अपने को जानना, सब दूसरे को भी जानना। इस गाथा को जिसने सच्चे रूप में भाव सहित समझ लिया, लगता होगा थोड़ा कठिन विषय आ रहा है, अभी तो बाकी है आगे। रोज रोज फिर वही पहली कक्षा में बैठोगे, थोड़ा आगे भी पढ़ाई करोगे ना। इसलिए ये गाथा ऐसी है, 80वीं गाथा है। इसका नंबर भी कुंद आचार्य देव ने 80वां नंबर दिया, 80 नंबर। पहले तो ये बैठने और ये विषय समझ में आया ना, समझ में, तो भी आपका 80% काम हो गया। 80% काम થઈ ગયું તમારું। और ये 80वां नंबर जो गाथा का है, मुझे बचपन से ये बार बार विचार आता था। जब से छोटा था ना, तब से ये गाथा जब से याद आई। ये 80वीं गाथा इसलिए है क्योंकि अभी आत्मा में जो कर्म है ना, वो कितने हैं? 8 कर्म है, ज्ञानावरणादि। और 8 कर्म में से अपन को कितने कर्म रखना है? आपको 2 रखना है, 4 रखना है, 5 रखना है? नहीं नहीं नहीं, एक भी नहीं, 0। तो 8 में से 0 कर्म रखना हो तो 8 से 0 की ओर जाने के लिए 80वीं गाथा है। 8 कर्म का नाश होगा और बाकी रहेगा 0। मोक्ष की प्राप्ति करने वाली ये गाथा है। और सद्भाग्य से ये 8वां दिन है। कल से 0 मत हो जाना यहां। जो अरिहंत भगवान को जानता है, इसका भाव ये है, ज्ञान का जो स्वभाव है, जानता है, ज्ञान का जो स्वभाव है
वो स्व को जाने और पर को जाने, दोनों को जाने, ऐसा उसका स्वभाव है, ऐसा उसमें सामर्थ्य है, शक्ति है। पर को भी जाने और स्व को भी जाने, ऐसा सामर्थ्य शक्ति आत्मा में है। जैसे दीपक है, यहां दीपक एक प्रकट है और दीपक के पास यह शास्त्र यहां रखा है, तो दीपक के माध्यम से वो शास्त्र हमें दिखाई देता है ना। तो दीपक क्या करता है? दीपक शास्त्र को प्रकाशित करता है। उसमें भी ये बात समझने जैसी है। दीपक प्रकाशित करता है कि दीपक की जो ज्योति है वो प्रकाशित करती है शास्त्र को? दीपक नहीं, दीपक की ज्योति। दीपक पड़ा हो तो प्रकाशित नहीं करेगा, दीपक की ज्योति शास्त्र को प्रकाशित करती है। और आगे, दीपक की ज्योति शास्त्र को प्रकाशित करती है या दीपक की ज्योति से शास्त्र प्रकाशित होता है? वो ज्योति कुछ करने नहीं जाती कि चलो ठीक है मैं अभी इसको प्रकाशित करूं, इनको नहीं करना है, इनको करो, इनको नहीं करना है, ऐसा नहीं, सहज प्रकाशित होता है। ऐसे ही ज्ञान विकल्प नहीं करता कि मैं इनको जानूं, इनको नहीं जानूं, इनको जानूं, इनको नहीं जानूं। सहज ही पदार्थ ज्ञान में जानने में आ जाते हैं। दो काम किया दीपक ने। दीपक अर्थात दीपक की ज्योति, कि उस ज्योति से दो बात प्रकाशित हुई, दो चीजें। एक तो ये शास्त्र और दूसरा दीपक खुद। अंधेरा होता तो दो में से किसी का पता नहीं चलता। शास्त्र है वो भी पता नहीं चलता और दीपक यहां है ये भी पता नहीं चलता। तो दीपक की ज्योति से दो बात का पता चला कि शास्त्र यहां रखा है और दीपक की ज्योति से यह पता चला कि दीपक यहां है। ऐसे ही आत्मा में जो ज्ञान है उस ज्ञान से दो चीज जानने में आती है, दो वस्तु। एक तो यह जगत जानने में आता है और आत्मा स्वयं ही ज्ञान में जानने में आता है, अपने को भी और दूसरे को, दोनों को। अब दूसरी बात कि दीपक की ज्योति से जब शास्त्र प्रकाशित होता है और दीपक की ज्योति से दीपक प्रकाशित होता है, ये दोनों एक साथ में होने में कोई बाधा नहीं है। ऐसे ही यह आत्मा सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न कि जिसके ज्ञान की पर्याय में लोक भी जानने में आए और खुद भी ज्ञान में जानने में आए, ऐसा सामर्थ्य है। तीसरी बात, जब दीपक अपने को प्रकाशित करे, या तो अपने को प्रकाशित करे कहने की भाषा है, वैसे तो प्रकाशित होता है। अपने को प्रकाशित करने के काल में वो दीपक है, वो दीपक है। यहां एक दिया है, वो दिया प्रकट है, वो ये बताता है कि मैं यहां हूं। तो जब अपने को वो बताता है तो वो दिया है, और वो दिया यहां शास्त्र रखा था तो शास्त्र को बताता है। तो शास्त्र को बताता है इसलिए वो दिया शास्त्र नहीं है, वो दिया तो दिया है। ऐसे ही मैं आत्मा अपने को जानूं तो भी मैं चैतन्य मात्र हूं
और जगत को जानूं तो भी जगत में नहीं हूं, मैं चैतन्य मात्र हूं, मैं अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं हूं। दीपक का स्वभाव है, 1000 दृष्टांत दीपक के ऊपर भी लिखे जा सकते हैं, दर्पण के ऊपर, दीपक के ऊपर। दीपक का ऐसा स्वभाव है कि शास्त्र सामने रखा है, शास्त्र को प्रकाशित करने के लिए दीपक को शास्त्र के पास जाना नहीं पड़ता, शास्त्र को दीपक के पास आना नहीं पड़ता, वो प्रकाशित हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान में जो ज्ञेय प्रकाशित होते हैं, और ज्ञान ज्ञेय को जानता है, तो ज्ञान को ज्ञेय तक जाना नहीं पड़ता। सिद्ध भगवान यहां आते, और हम सिद्ध भगवान के पास जाते नहीं, फिर भी सिद्ध भगवान हमें जानते हैं और हम सिद्ध भगवान के ज्ञान में जानने में आ जाते हैं। ऐसा सहज स्वभाव है ज्ञान का। जानने का स्वभाव और जानने में आने का स्वभाव, आत्मा में दोनों स्वभाव है। 6 द्रव्य है, उन 6 द्रव्य में 6 द्रव्य ऐसे हैं जिनमें जानने में आने का स्वभाव है। 6 का स्वभाव जानने का नहीं है, जड़ में भी ये स्वभाव है जानने में आने का। उस स्वभाव का नाम है ना 6 सामान्य गुण की व्याख्या सुनी होगी, मगर याद रखेगा कौन? आप रखो, हम तो सुनेंगे, जरूरत पड़ेगी तो पूछ लेंगे। प्रमेयत्व गुण, कि जिस प्रमेयत्व गुण के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता है, ऐसा। ये जो शास्त्र यहां है, वो शास्त्र को मैंने जाना, तो मैंने जाना, कैसे जाना? मेरे में क्या है कि मैंने जाना? कि मेरे में ज्ञान है, तो मेरे में जो एक ज्ञान है, इसके कारण मैंने शास्त्र को जाना। उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें भी कुछ है, उसमें ऐसा प्रमेयत्व नाम का गुण है कि जिसके कारण वो मेरे जानने में आया। दोनों का यह स्वभाव है, मैं उसे जानूं और वो पदार्थ मेरे जानने में आए। अब ये बात समझो, आत्मा में 2 स्वभाव और बाकी सब पदार्थ में एक ही प्रमेयत्व गुण। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनमें मात्र प्रमेयत्व गुण है, और जीव में ज्ञान गुण भी है और प्रमेयत्व गुण भी है। और इसलिए कहा कि आत्मा की अनुभूति आपको अभी यही हो सकती है, पुरुषार्थ करे तो। कैसे? क्योंकि दोनों शक्ति है, आत्मा में जानने की शक्ति भी है और आत्मा में जानने में आने की भी शक्ति है। इसलिए आत्मा आत्मा में जानने में आ सकता है, आत्मा आत्मा को जान सकता है। 2 शक्ति में से हमें जो ज्यादा पसंद है ना, वो ज्ञान शक्ति ज्यादा पसंद है कि प्रमेयत्व शक्ति? जो प्रमेयत्व तो 6 में है और ज्ञान एक जीव में है, दोनों का अंतर समझना।
मैं प्रधानमंत्री के ज्ञान में जानने में आता हूं। वो मेरी कौन सी शक्ति हुई? प्रमेयत्व। प्रमेयत्व शक्ति हो ना, प्रमेयत्व गुण है कि मैं प्रधानमंत्री के ज्ञान में मैं जानने में आता हूं, और मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं। वो किसके कारण? वो ज्ञान के कारण। मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं मेरे ज्ञान के कारण, और मैं प्रधानमंत्री के ज्ञान में जानने में आता हूं ये मेरे प्रमेयत्व गुण के कारण। अज्ञानी को ज्ञान की महिमा इतनी नहीं है जितनी प्रमेयत्व की महिमा है। आप कहोगे कि मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, किसी को बोलो तो कहेगा उसमें कौन सी बड़ी बात है। मगर आप कहो कि प्रधानमंत्री मुझे जानते हैं, और यहां प्रमेयत्व गुण आपके अंदर है ना, कि आप प्रधानमंत्री के ज्ञान में जानने में आते हैं। अज्ञानी को यह महिमा नहीं है कि मैं जानता हूं, उसे यह महिमा है कि मैं दूसरों के ज्ञान में जानने में आता हूं। आपकी इच्छा होती है ना कि मेरे को सब लोग जाने, ज्यादा लोग जाने, इतना प्रख्यात, इतना ख्याति प्राप्त मैं हो जाऊं। एक व्यक्ति का बहुत बड़ा नाम था, पहले नाम था, बाद में बदनाम था, मगर वो कहता था, इसलिए मैंने एक उसमें लिखा है कि जिन लोगों के बड़े नाम होते हैं वे आकर बदनाम होते हैं, और बदनाम होने के बाद और बड़े नाम वाले होते हैं, प्रख्यात होते हैं ना। तो बहुत से लोगों की इच्छा होती है मैं सबके ज्ञान में जानने में आऊं, मेरे को सब लोग जाने, पूरे में सब लोग जाने। उसके लिए क्या करना? मुख्यमंत्री के चुनाव में खड़े हो तो पूरे सब लोग जानेंगे गुजरात में, और पूरे भारत में सब लोग जाने। तो प्रधानमंत्री के चुनाव में खड़े रहो तो सब लोग जानेंगे। नहीं नहीं, पूरी दुनिया में सब लोग जाने। तो क्या करना कि पूरी दुनिया की एक सरकार बनाओ। आज तक बनी नहीं है, बनने वाली भी नहीं। उसमें खड़े, मगर जो भाव है कि सब मुझे जाने, उसकी महिमा है। मगर अभी आपको कितने जानते हैं? कितने जानते हैं? 5,000, 10,000? कितने जानते हैं? 500 लोग जानते हैं। वो कोई कहता है 500 जानते हैं, कोई कहता है 200 जानते हैं। कितने जानते हैं? आपको कितने जानते हैं अभी? 500 200 जानते हैं, 2-5,000 जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाख 2 लाख जानते हैं, 5 लाख करोड़ जानते हैं। कितने जानते हैं? अरे अनंत केवली जानते हैं। केवली भगवान आपको जानते हैं कि नहीं? और केवली भगवान कितने, सिद्ध भगवान कितने? अनंत है। वो जानते हैं कि नहीं? मगर उनकी तो आपको याद ही नहीं आती। इन मूर्खों की याद आती है जो जानते हैं। सीधी बात है, उसका कारण है। और सिद्ध भगवान क्यों याद नहीं आते और ये क्यों याद आते हैं सब? क्योंकि ये लोग जो है वो जो जानते हैं ना, उनमें और भगवान जानते हैं उनमें अंतर है। भगवान ऐसा जानते हैं जैसे अपन है, असलियत जानते हैं, इसलिए उनको अपन याद नहीं करते। और ये सब असलियत नहीं जानते। वो ज्यादा अच्छा लगता है कि इन्होंने मुझे जाना। ज्ञान का यह प्रकरण है कि मैं दूसरों के ज्ञान में जानने में आऊं या दूसरा मेरे ज्ञान में जानने में आए, इन दो में से किसी में भी मेरी महानता नहीं है। मैं अपने जानने में आऊं, अर्थात मैं अपने को जानूं। इसलिए ये तो 80वीं गाथा ज्ञान से संबंधित है। जितने अरिहंत भगवान है,
अरिहंत भगवान तो नवकार मंत्र में बोलते हैं ना, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। प्राकृत भाषा में है। कुछ कुछ लोग उसका है ना ऐसे प्रयोग करते हैं, नमो, नमो का नमो, न नगारानो न, ये नगारानो न नहीं, ये फेणनो अण છે, अण, नमो, नमो नहीं है, नमो है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो, क्योंकि ये प्राकृत भाषा में वो अणों का प्रयोग होता है। संस्कृत होता है तो संस्कृत में नमो नहीं होता, संस्कृत में नमो चलता, नमः। अपन लिखते हैं महावीराय नमः, और संस्कृत में नमो का हो जाता है नमः। प्राकृत में नमो, संस्कृत में नमः। और जब आप आगे नमो बोलते हो, न नगारा वाला नमो, तो पीछे अरहंताणम जो है वो प्राकृत है, आगे का संस्कृत बोला नमो, नमो, और पीछे अरहंताणम वो प्राकृत। नमो सिद्धाणम तो आगे का संस्कृत, पीछे का प्राकृत। आगे का यदि वो, पीछे यदि अरहंताणम, सिद्धाणम, आयरियाणम ये बोलना है ना, तो आगे नमो बोलो, और आगे यदि नमो बोलना है, नमो नगारा वाला न, तो पीछे अरहंताणम मत बोलो, अर्हदेभ्य, सिद्धाणम मत बोलो, सिद्धेभ्य, नमः सिद्धेभ्य बोलते ना। ऐसे ही परंपरा से धीरे 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 चालू हो जाता है, फिर परंपरा चल जाती है। बोलने में दिक्कत होती थी, हम क्या करें, नहीं बोलना आता तो मत बोलो, ऐसा बोलो अरिहंत भगवान को मेरे नमस्कार हो। गुजराती में बोलो अरिहंत भगवान ने मारा नमस्कार। पण आने तो एम के थोड़ું प्राकृतમાં બોલું તો વધારે પુણ્ય બંધાય, ગુજરાતીમાં ઓછું બંધાય। प्राकृत तो खास જોઈએ, प्राकृत अर्थ तो खबर पड़ो, अर्थ तो खबर पड़े नहीं तो भाव शू थाय छे। और वहां पर अरहंताणम में खाली अरहंताणम नहीं लिया है, यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। बात आई है इसलिए ये भी समझ लो, वैसे बच्चों के क्लास में तो कभी बैठने वाले नहीं हो, क्योंकि बच्चों को सिखाया जाता है, और आपने तो मान लिया हमारा लेवल तो अभी ऊंचा हो गया। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उपज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। आपने गौर किया हो तो इसमें जो नमो लोये सव्वसाहुणम जो है ना, उसमें दो शब्द अधिक है। ऊपर नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो ओवज्जायणम, नमो साहुणम, ऐसा नहीं, नमो लोये सव्व। तो एक पहला है लोये और दूसरा है सव्व, इन दो शब्दों के प्रयोग किए। उसका अर्थ क्या है, अर्थ तो पता है, लोये का अर्थ है लोक में रहने वाले, और सव्व माने सभी, लोक में रहने वाले सभी साधु को नमस्कार करता हूं। तो ऐसा क्यों किया, लोक में रहने वाले सभी साधु को नमस्कार करता हूं, लोक में रहने वाले सभी अरिहंतों को क्यों नहीं। ये साधु के साथ में ही लोये सव्व शब्द क्यों, ऊपर चार परमेष्ठी है ना, तो ये भी एक भाषा का नियम है
कि 3 प्रकार के शब्द होते हैं। एक होता है आदि दीपक, दूसरा है मध्य दीपक और तीसरा है अंत दीपक। ये 3 प्रकार के शब्द है, आदि दीपक, मध्य दीपक, अंत दीपक। जिस शब्द का प्रयोग पहली पंक्ति में किया हो और उसका अर्थ नीचे की सब पंक्तियों में समझना हो, वो लिखने से थोड़ा चौड़ा हो जाता था। वो काव्य का जो नियम है, वो नियम में अक्षर मात्रा एक एक संभाल करके लिखना पड़ता है ना, बढ़ जाए तो फिर वो चलता नहीं है। तो जिसमें पहली पंक्ति में लिखा मगर उसका अर्थ समझना है नीचे सब में, उस शब्द को कहते हैं आदि दीपक। और जिसका जो शब्द लिखा हो बीच में, बीच वाली पंक्ति में, और उसका अर्थ होता हो ऊपर भी और नीचे भी, उसका नाम है मध्य दीपक। और तीसरा है अंत दीपक, कि सबसे अंतिम पंक्ति में लिखा हो मगर उसका अर्थ होता हो ऊपर के सभी पंक्ति में, मगर वो शब्द बढ़ जाने के कारण नहीं लिखना था, इसलिए उस शब्द को कहते हैं अंत दीपक। और लोहे और सव्व, ये 2 शब्द जो है वो अंत दीपक शब्द है। इसलिए आपको पता हो, पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे ना, नमो लोहे सव्व अरहंताणम, नमो लोहे सव्व सिद्धाणम। उसका भाव ये बताना चाहते थे कि वहां पर भी लोहे सव्व है। नमोकार मंत्र को बदल नहीं दिया, नमो लोहे सव्व अरहंताणम बोल के। और नमोकार मंत्र का जो रहस्य था वो हमको बताया कि आपको पता नहीं है, ये रहस्य है। लोग समझे कि अरे देखो नवकार मंत्र में 4 लाइन में जोड़ दिया। अरे वो जोड़ करके हमें समझना था, वो उन्होंने बताया है। क्योंकि 5 ही परमेष्ठी लोक में है, लोक के बाहर कौन है? और आधे परमेष्ठी को किसी को नमस्कार किया, सबको किया है। इसलिए लोक में ही रहने वाले सभी परमेष्ठी को मेरे नमस्कार हो। इसलिए अरिहंत भगवान में भी वो लेना, नमो लोहे सव्व अरहंताणम, ऐसा। अरिहंत भगवान जो है वो 13वें गुणस्थान में है जब उपदेश देते हैं ना, इसलिए इनका भी विशेष महत्व बताया। एक 13वां गुणस्थान और एक 6ठा गुणस्थान। 14 गुणस्थानों में 13वां गुणस्थान और 6ठा गुणस्थान, ये 2 गुणस्थानों को उपदेश के गुणस्थान कहे हैं। उपदेश के गुणस्थान। देव का जो उपदेश होता है वो 13वें गुणस्थान में होता है। 5 परमेष्ठी में देव कितने? 2। सिद्ध परमेष्ठी तो उपदेश देते नहीं, अरिहंत परमेष्ठी उपदेश देते हैं। तो देव का उपदेश होता है वो 13वें गुणस्थान में होता है। और गुरु का जो उपदेश होता है वो 6ठे गुणस्थान में होता है। ये 13वें गुणस्थान की महिमा इसलिए बताइए।
13वें गुणस्थान वर्ती अरिहंत भगवान को, इसीलिए नवोकार मंत्र में, नवकार मंत्र में पहले नंबर पर लिया है। मगर 13वें गुणस्थान वर्ती अरिहंत भगवान को नवकार मंत्र में पहले नमस्कार किया। और ऐसे नमस्कार आप करोगे, जिंदगी भर करोगे तो भी मोक्ष नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 16वां स्वर्ग होगा। ये इसलिए बताया, आज तारीख है 13, इसलिए 13वां गुणस्थान, महीना है 9वां, इसलिए नवकार मंत्र, और 16वां स्वर्ग ज्यादा से ज्यादा होगा, उससे कहीं आगे कुछ नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा। न्यूमरोलॉजी टुडे। अरिहंत भगवान को जो जानता है, स्वरूप को जानता है, ये समझने जैसा स्वरूप है। एक समय की पर्याय में आत्मा अनुभव में आया, अनंत केवली श्रद्धा में स्थापित हो गए, अनंत सिद्ध भगवान श्रद्धा में स्थापित हो गए। एक पर्याय का अस्वीकार करने पर अनंत केवली का अनादर होता है। एक पर्याय का अस्वीकार होने पर अनंत केवली का अनादर होता है। कांच का एक गिलास नीचे गिर करके फूट गया ना, और अस्वीकार हुआ, अरे ये ठीक नहीं हुआ, इसमें अनंत केवली का अनादर किया। मतलब मैं तो रोज दर्शन करने जाता हूं, पानी भी नहीं पीता दर्शन किए बिना। कैसे अनादर कर दिया, भगवान के दर्शन किए बिना पानी नहीं पीता। ये जो गिलास फूटा वो योग्य हुआ कि अयोग्य हुआ? योग्य हुआ, उसका काल पक गया था। और केवली भगवान ने जाना था ने, अनंत केवली ने जाना था, योग्य हुआ। और ये क्या कहता है? अयोग्य हुआ, माने अनंत केवली से उल्टे मार्ग पर चला, इसलिए अनंत केवली का अनादर किया। एक पर्याय का अस्वीकार किया उसने, अनंत केवल ज्ञानी भगवान का अनादर किया। और एक द्रव्य का जिसने स्वीकार किया, एक द्रव्य का स्वीकार किया, उसने अनंत पर्याय का स्वीकार किया, उसने केवली का स्वीकार किया, एक द्रव्य का स्वीकार किया। मोती की माला में मोती होते हैं ना, मोती 100 मोती है। 100 मोती में पहला मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, चौथा मोती, ऐसे 100 मोती है। अब पहला मोती के बाद में दूसरा मोती, दूसरे के बाद तीसरा, वही आएगा कि आगे पीछे कोई आएगा? वही मोती आएंगे, वो क्रम से ही आएंगे, आगे पीछे नहीं आएंगे। मगर ये मोती के क्रम में भंग हो सकता है? नहीं हो सकता। ये श्रद्धा किसको होगी? ये श्रद्धा उस व्यक्ति को होगी जिस व्यक्ति को ये श्रद्धा है कि धागा टूटे नहीं, ऐसा है। धागा टूट जाए ऐसा हो तो आगे पीछे हो सकते हैं मोती, मगर जिसको ये श्रद्धा है कि धागा टूटने वाला नहीं है अंदर जो है, उसे यह श्रद्धा है कि ये मोती आगे पीछे नहीं होंगे। तो जो पर्याय है वो पर्याय आगे पीछे नहीं होगी, जो घटना आगे पीछे नहीं होगी। यह श्रद्धा तो उनको होती है जिनको यह श्रद्धा हुई कि मैं भगवान आत्मा अखंड हूं, द्रव्य अखंड है। ऐसी श्रद्धा जिसको होती है उसको यह श्रद्धा होती है कि पर्याय क्रमबद्ध होती है, और उसे अरिहंत भगवान की श्रद्धा है।
उसने अरिहंत को जाना है। अरिहंत का स्वरूप समझने में कितनी बड़ी भ्रांति है, इसलिए यह कहा अरिहंत का स्वरूप समझ लिया, उसने आत्मा को समझ लिया। अरिहंत भगवान जो मानता है कि भगवान को भोजन करने का विकल्प उठता है, उसने भगवान को वितरागी नहीं माना। भगवान का विहार होता है, भगवान का आहार नहीं होता। उसके पीछे भी कारण है। विहार होता है और आहार नहीं होता। क्यों नहीं होता? अरिहंत को जानता हो, अपने को जान लो। अरिहंत स्वरूप विहार होता है, वो विहायो गति नाम कर्म के उदय से होता है। आहार होता है, वो अंतराय कर्म के उदय से होता है, और अंतराय घाती कर्म है, और घाती का तो नाश हो चुका है, इसलिए आहार नहीं होता है। और विहार अघाती के उदय से होता है, इसलिए अघाती कर्म का उदय अभी बाकी है, इसलिए विहार होता है। भगवान का समूसरण यहां से वहां, वहां से वहां ऐसे जाता है। आहार क्यों नहीं होता? भगवान महावीर को 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान के बाद 30 साल तक वे यहां अरिहंत अवस्था में रहे। तब आहार नहीं था। तेरहवें गुणस्थान में अरिहंत अवस्था में 30 साल तक यहां वे रहे। मुनि जब आहार लेने जाते हैं, तब मुनि का यह नियम है, 46 प्रकार के अंतराय को टाल करके अलग अलग भेद है उसके। वो मुनि आहार लेने जाते हैं, निर्दोष आहार लेते। अब मुनि आहार लेने गए, निर्दोष आहार का अर्थ क्या है? कि वहां पर भोजन लिया, अब भोजन लेने गए कर पात्र में, मुनिराज हाथ में भोजन लेते हैं ना, थाली में भोजन नहीं लेते, हाथ में भोजन लेते। और वो भी वहां से जितना कर पात्र में हाथ में जितना दिया उतना हाथ में आहार लेते। थाली में लेने में क्या होता है
कि आपको 2 रोटी और 1 सब्जी खानी है। अब 1 रोटी खा ली आपने, अब 1 रोटी बाकी है और सब्जी थोड़ी है, रोटी पूरी है, तो क्या करते हो आप? रोटी के टुकड़े बड़े तोड़ते हो ना, फिर 1 टुकड़ा आपने रोटी का तोड़ा, फिर उसका हिसाब लगाते हो, अभी रोटी इतनी है, सब्जी इतनी है, अभी इतना टुकड़ा तोड़ू। ये विकल्प आता है ना कितना टुकड़ा तोड़ने का। और रोटी वो 1 और सब्जी बहुत सारी हो, तो सब्जी को ज्यादा लेना है तो छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और सब्जी ज्यादा लेंगे। तो कितनी सब्जी लेना और कितने टुकड़े करना, कितनी सब्जी, ये विकल्प होते हैं। और ऐसे विकल्प में भी भावलिंगी साधु नहीं पढ़ते, इसलिए जो हाथ में आया वो ले लिया, टुकड़े करने की जरूरत नहीं। हिसाब खुद का लगाए कि कितना रोटी, कितनी सब्जी, कितना चावल, जो हाथ में आया वो ले लिया। उतने विकल्प भी साधु की भूमिका में ठीक नहीं है। करो खड़े खड़े, कहीं आपको जाना हो ना, आपको कहा પેલા ભાઈના ઘરે જવું છે ને તમારે, ઊભા ઊભા પાછા આવો તો બેતા નહીં ત્યાં, એટલે ઊભા ઊભા કામ પતાવી નીકળજો। ઊભા ઊભાનો મતલબ એ કે બેઠા તો વિકલ્પો ચાલશે, વાતો ચાલશે, ગપ્પા ચાલશે, ઊભા ઊભા નીકળી જજો। भावलिंगी साधु खड़े खड़े आहार लेके निकल जाते हैं, बैठेंगे तो फिर विकल्प चालू हो जाएंगे, वो तो जंगल में फिर चले जाते हैं। अब कोई जीव है, उनके भोजन में कोई जीव अंदर पड़ा है, और उनको पता नहीं चला, अंदर था वो पता नहीं चला, और उन्होंने आहार ले लिया। हो सकता है कभी ऐसा अंदर कोई सूक्ष्म जीव ऐसा रह गया और पता न चला और आहार ले लिया, तो वो जो आहार ले लिया वो अंतराय नहीं हुआ, અને જીરું પડ્યું હોય ને જીરું, અને એમને એમ લાગે કે આ કઈક કીડું લાગે છે, કીડો છે, એવો વિકલ્પ થાય અને છે જીરું પણ વિકલ્પ થયો ત્યાં ત્યાં છોડીને જતા રહેશે। આ દોષ વાળો આહાર થઈ ગયો, એમાં નથી કઈ, પણ વિકલ્પમાં આવ્યું એટલે દોષ થઈ ગયો। विकल्प में ही दोष है और विकल्प से ही निर्दोष है। अब जो जानने में नहीं आया, एक बार वो जानने में आ जाए तो छोड़ देते। तो केवल ही भगवान को केवल ज्ञान है, तो यदि आहार लेने जाए तो कितना सब जानने में नहीं आएगा कि इसमें कितने जीव मरे हैं, क्या क्या हुआ है, इतना केवल ज्ञान में जानने में आता है। फिर खा कैसे सकते? जब मुनि नहीं खा सकते दोष वाला आहार, तो भगवान कैसे खा सकते हैं? इसलिए कहा भगवान को विहार तो होता है, आहार नहीं होता। सब कारण है उसके, मगर जो खाली होकर के बैठेगा उसे समझ में आएगा। दुनिया भर का भर के लाया होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा स्वरूप है। अरिहंत भगवान को जो जानता है, ये अरिहंत भगवान का स्वरूप चल रहा है।
इसलिए ये कहा। ये कहा ने प्रत्येक द्रव्य है अरिहंत भगवान ने ये कहा प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, प्रत्येक द्रव्य वो ईश्वर है, प्रत्येक द्रव्य ईश्वर है, जीव नहीं। जड़ भी है, वो जड़ भी ईश्वर है। क्योंकि कांच का गिलास नीचे गिरा और फूटा, उसे किसका इंतजार करना पड़ा फूटने के लिए? कि कोई मेहमान आने वाले, मेहमान आएंगे उसके बाद में फूटूंगा। यह बात है कि मेहमान आए और मेहमान के हाथ से फूटा, मगर उसने इंतजार नहीं किया। वो फूटने का काल आया कि वो फूटा। इसलिए द्रव्य को अपना कार्य करने के लिए किसी दूसरे का इंतजार नहीं करना पड़ता। पैंसठ दिन तक भगवान की वाणी नहीं निकली ना, महावीर भगवान की। समूह शरण में जीव जाते थे, लोग जाते थे, भगवान की वाणी नहीं निकलती थी। वाणी नहीं निकलती थी। क्यों नहीं निकलती थी? गणधर नहीं थे। गणधर की उपस्थिति, गौतम स्वामी नहीं थे। और गौतम स्वामी आए और भगवान की वाणी निकली। ऐसा नहीं है। वाणी जो निकली वो वाणी के लिए योग्य, जो मुंह से नहीं निकलती, शरीर के प्रत्येक परमाणु से भगवान की वाणी छूटती है, दिव्य ध्वनि छूटती है। होठ तो हिलते तक नहीं। तीर्थंकर भगवान की वाणी तो शरीर के प्रत्येक से भगवान की वाणी छूटती है। मगर जो भाषा वर्गणा जो है, जो वाणी के वो टकराए, जैसे ये है ना, अभी ये हाथ है, ये इधर है, ये इधर है, अभी ऐसा, तो ये जो ऐसा क्या नहीं, ये अध्वनि हुई, आवाज। तो भाषा वर्गणा का जब टकराव होता है तब ध्वनि उत्पन्न होती है। तो गौतम स्वामी 65 दिन तक वह नहीं थे, इसलिए वाणी नहीं निकली, ऐसा नहीं। मगर जिन परमाणुओं का टकराना था, वो टकराने से पहले उनकी योग्यता ऐसी थी कि 65 दिन तक वे वहां रहे, ये वहां रहे। जब उनका काल पका कि वो यहां आके टकराए, तब वाणी निकली, और तब गौतम स्वामी का वहां हाजिर होना था। ये इसलिए बताया कि ये जो परमाणु जो है वो भी स्वतंत्र है, वो भी अपना करने वाले है, उसका करने वाला कोई दूसरा नहीं है। उसका काल पका, कौन लाया उसको, कहां से लाया, सहज उसका काल पका, वाणी निकली। इसलिए कहा ये जो परमाणु है, वो परमाणु को भी ईश्वर कहा ना, वो ईश्वर इसलिए कहा जड़ेश्वर। पूज्य श्री कहते थे ना, जड़ेश्वर। इसलिए दुनिया में कहते हैं कण कण में है भगवान। दुनिया में लोग क्या कहते हैं, कण कण में है भगवान।
केवली भगवान ने यह कहा कण कण में है भगवान, ऐसा नहीं, कण कण है भगवान, उसके अंदर का वो खुद भगवान है, अर्थात खुद ईश्वर है। उसे किसी और ईश्वर की जरूरत नहीं है अपना कार्य करने के लिए, खुद अपना कार्य कर सकता है। इस अपेक्षा से उसे भगवान का, करने वाला का, खुद अपना करता है। ऐसा यह प्रवचन सार की 80वीं गाथा। बहुत गहरा भाव है। अभी तो गाथा के अर्थ पर थोड़ी चर्चा हुई है। जैसे कहते हैं ना, ग्रंथ की शुरुआत जब होती है तब उससे पहले वो प्रस्तावना लिखते हैं ना, प्रस्तावना भी शुरू हुई है ऐसा लग रहा है। ये गाथा ऐसे भाव से भरी है। 1000 घंटे 80वीं गाथा पर। ये सब शिविर रखना, 6 महीने की मत रखना, 1000 घंटे की रखना। 80वीं गाथा 1000 घंटा, 73वीं गाथा 1000 घंटा, शुद्ध हूं 1000 घंटा, एक हूं 1000 घंटा। छोटी मोटी बात अब मत करना, इतने भाव इसमें। जो अरिहंत भगवान को जानता है वो निज आत्मा को जानता है और उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है। अब वो मोह क्षय को प्राप्त होता है, उसका जो स्वरूप है वो कैसे, उसकी चर्चा आगामी दिनों में करेंगे। आप समस्त परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर के सुना और मुझे स्वाध्याय करने का अवसर दिया। आप परमात्माओं की भावना का आदर करता हूं और प्रणाम करता हूं।